सेरेमनी हो या कुछ, या लोग खाते कम है और वेस्टेज ज्यादा करते हैं। तो हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा कहा हुआ है कि ऐसे कहा हुआ है इंडियन कल्चर में, फूड इज द ओमनीपोटेंट ओमनीपोटेंट गॉड, मतलब अन्न है पूर्ण ब्रह्म है। सो ये भी हमारे क्या है, रिसोर्सेस है, इसके टाइम के साथ चेंज होती है। अगर मैं खाना खा के बैठा हूँ का मैरिज सेरेमनी, देखो आप बहुत सारी लॉन्स होती है, मंगल कार्यालय होती है, उसके अंदर के लोग जो होते हैं वो भरपेट खाना खाते कम और फेंकते ज्यादा है। लेकिन उसके बाहर जो छोटे छोटे बच्चे या कुछ लेडीज लोग खड़े रहते हैं, वो वहां उनके बर्तन लेके खड़े रहते हैं, उनकी आस होती है कि हमें कुछ मिलेगा या खाने के लिए, है कि नहीं। देखो मतलब हम वाइस वर्सा देख रहे हैं, एक तो अंदर की जो पब्लिक है वो खाना खा के फेंक रही है, और जो बाहर की पब्लिक है पुअर, वो अंदर देख रही है कि हमें कोई तो भी कुछ तो खाने के लिए देगा, ठीक है। तो ये फूड की वैल्यू है, मतलब अंदर के लिए फूड की वैल्यू कुछ भी नहीं है, उसे सब खाने को मिल रहा है हर रोज। बट जो पुअर पीपल है उनके लिए फूड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। देखो आज हमारे गाँव में भी आसपास कोई प्रोग्राम होता है तो बहुत सारे लोग खाते कम है और फेंकते ज्यादा है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके एक जो वो एक टाइम खाने के भी उनके क्या हो जाते हैं, कभी कभी वांदे हो जाते हैं, ठीक है। तो फूड हमें यूज करना है कैसे, सोच समझ के, इसे कंज्यूम कैसे करना है, कंजर्व भी करना है कंज्यूम के साथ साथ। क्लोथ्स, अब क्लोथ्स के तो ये तो बेसिक नीड है हमारी, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री में कुछ नहीं था पहनने के लिए, तो कुछ भी लोग पहन लेते थे, या पेड़ का पत्ता हो या कुछ अब जो जानवर उसकी जो उन्होंने हंटिंग की उसकी कुछ खाल वगैरह हो वो भी पहन लेते हैं, ठीक है। पहले कपड़े नहीं थे, लोग भी कुछ ना कुछ पहनते ही थे। अब हम 21st सेंचुरी में आ रहे हैं, लेकिन तो हम क्या करते हैं, फॉरेन्स की क्या करते हैं पूरी, उन जो फॉरेन कल्चर है उन्हें क्या कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो क्लोथ्स के बारे में तो बताइए मत, ठीक है। पहले कुछ नहीं था पहनने के लिए, इसलिए लोगों को सोचना पड़ता था क्या पहनना है। अब इतने हो गए हैं क्लोथ्स पहनने के लिए कि हम सोच में पड़ जाते हैं कभी कभी क्या पहनना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसकी भी यूटिलिटी हमारे लिए बहुत है, क्योंकि शरीर हमारा क्या करता है, कवर करके रखता है। वैल्यू भी टाइम के साथ इसकी चेंज हो जाती है, वैल्यू भी होती है इसकी, हमें इसे पेड करना पड़ता है दुकान पे जाके। लेकिन देखो अब कुछ सेरेमनीज होती है, वहां पे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक जो ड्रेस होता है, वो समझो आप शादी मैरिज सेरेमनी के एग्जाम्पल लेते हैं, तो हल्दी, मेहंदी, ऐसे लेके बहुत सारे ड्रेस वो घर में हर एक जो मेंबर होता है उनके बन जाते हैं। और मेहंदी का जो ड्रेस होता है वो हल्दी पे नहीं पहनते, हल्दी का परेड शादी में नहीं पहनते, और शादी का परेड ड्रेस बाजू में नहीं पहनते। इसकी वैल्यू उनके लिए कम हो जाती है, किनके लिए, जो लोग यार डेली कपड़े जो मतलब जिनके यहाँ सेरेमनी उनके यहाँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सोसाइटी में, ठीक है, ऐसे होते हैं कि उनके लिए इस कपड़े की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें हर रोज एक घंटे में ड्रेस चेंज नहीं करना पड़ता। हमारे सोसाइटी में ऐसे भी कुछ लोग हैं, हर सेरेमनी पे नया ड्रेस लेते हैं, और हमारे सोसाइटी में वाइस वर्सा ऐसे भी लोग रहते हैं कि हर सेरेमनी में वो एक ही ड्रेस पहनते हैं, ठीक है। तो यूटिलिटी और वैल्यू टाइम के साथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में है बुक्स। अब ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बुक्स ही क्या है, 21st सेंचुरी का क्या है, नॉलेज का मेंटोर है, मीन्स गुरु है, ये रियल गुरु है हमारी बुक्स। क्योंकि हमें अगर 21st सेंचुरी में आगे जाना है तो हमें बुक्स पढ़ के ही जाना है, मतलब पढ़ाई करना है कि नहीं। तो जो पढ़ाई की टेक्स्ट, अब बुक्स की यूटिलिटी समझेंगे हम पहले। देखो बुक्स की यूटिलिटी कैसे, अब मैं 8th स्टैंडर्ड का क्लास ले रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज का, तो एट द टाइम जो 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है इनके लिए हिस्ट्री कोई मायने नहीं रखता, हिस्ट्री बुक अभी मायने रखता है उनके लिए, क्योंकि मैं टीचिंग कर रहा हूँ जियोग्राफी का, तो हिस्ट्री उनके लिए मायने नहीं रखता, मतलब उसकी यूटिलिटी उनके लिए कम हो गई, ठीक है, और जियोग्राफी की यूटिलिटी बढ़ गई, ठीक है। वैल्यू का भी वैसा ही है, ठीक है। अब मैंने बुक्स लिया, समझो जियोग्राफी का पढ़ा रहा हूँ जियोग्राफी, तो हिस्ट्री की वैल्यू उनके लिए कम हो गई, ठीक। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैंने अगर 3rd स्टैंडर्ड का क्लास लिया, ठीक, 3rd स्टैंडर्ड का, तो 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को 8th स्टैंडर्ड का बुक कुछ काम में नहीं आएगा, मैं लेकिन 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए वो बुक काम में आएगा, तो 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए उसकी वैल्यू है, यूटिलिटी भी है। लेकिन 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए 8th स्टैंडर्ड की बुक की वैल्यू नहीं है कि नहीं, समझ में आएगा। तो ये बुक्स है, जैसे बहुत सारे बुक्स हमारे एंशियंट हिस्ट्री में, रामायण महाभारत जैसे बुक्स है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी हमारे बुक है, हम उसे पढ़ के क्या कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। अब देखो अभी मेरे ध्यान में है कि बुक्स के बारे में मैंने रामायण और महाभारत का, अभी जो न्यू जनरेशन है उनके लिए इसकी यूटिलिटी भी कम है। कौन से बुक की, जो देखो रामायण है महाभारत है, जो हमारे ईपिक है कि नहीं, जो हमारे कल्चर शो करते, वो जो ईपिक्स है, जो ग्रंथ है, उसकी यूटिलिटी और वैल्यू आज के फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं थे। लेकिन हमारे जो हम एक जनरेशन आगे पीछे चले जाए तो उनके लिए रामायण महाभारत की यूटिलिटी, जो बुक्स है उनकी बुक्स हम बहुत ज्यादा है, लेकिन आज के जनरेशन के लिए इस बुक की यूटिलिटी कम हो चुकी है, ठीक है। तो हमें जो हमने इस वीडियो में पढ़ा वो था क्लास 8 का चैप्टर नंबर रिसोर्स में, एक बार इसे रिपीट कर दूंगा, ठीक है।
एनीथिंग दैट कैन बी यूज, एनीथिंग, कौन सी भी चीज जो हमें यूज होती है, ठीक है, टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, हमारी नीड्स उससे क्या, अगर हमारी नीड्स उससे सेटिस्फाई होती है एंड हैज यूटिलिटी एंड वैल्यू, और उसकी यूटिलिटी भी होती है और वैल्यू भी होती है। अब एग्जांपल मैंने समझा दिया आपको कि ये मार्कर है, ठीक है, इसकी यूटिलिटी मेरे लिए बहुत है, ठीक है, लेकिन आप कोई पढ़ाने का काम नहीं करता, समझो खेत में कोई काम कर रहा है तो खेत के लिए इसकी यूटिलिटी उसके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब समय और प्लेस के साथ साथ यूटिलिटी भी चेंज होती है, बराबर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत होगा अपने लिए, ठीक है। तो ये कुछ रिसोर्सेस मैंने बताए आपको, ठीक है, ये रिसोर्सेस को आपको पढ़ लेना है, मैंने रिसोर्सेस की डेफिनेशन देकर बता दी आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि कल देखेंगे कि रिसोर्सेस के टाइप कितने होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है, और जो नेचुरल के जो नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, जो कुछ बाकी है हमारे स्टैंडर्ड का, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टू बी कंटिन्यूड। तो कल का वीडियो देखना है आपको कि जिसके लिए आपको रिसोर्सेज के टाइप आपको पढ़ना है अगर, तो ठीक है। थैंक यू।